अब से ठीक 6 घंटे बाद विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करेगा। शाम 5:45 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विक्रम लैंडर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू होगा। और कैसे ये काउंटडाउन शुरू होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितने स्टेप्स हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 25 किलोमीटर की ऊंचाई से या दूरी से आप कह लीजिए, ये जो लैंडिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। लैंडिंग कहां पर होनी है? उस जगह पर होनी है जहां पर अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया है, वो है साउथ पोल। कब लैंडिंग की शुरुआत होगी? वो समय है शाम 5:45। इस वक्त से ये लैंडिंग की शुरुआत हो जाएगी। साउथ पोल पर लैंडिंग होगी। शाम 6:04 का वो समय होगा। और अब एक एक करके मैं आपको वो प्रोसेस भी बता रही हूं, जो प्रोसेस वैज्ञानिकों के द्वारा फॉलो किया जाएगा, जो प्रोसेस हमारा विक्रम लैंडर फॉलो करेगा। अब राघवन, ये जो 4 फेज हम बता रहे हैं, ये जो पहला फेज है, सबसे पहले आप ये बताइए, हम 30 किलोमीटर की तो दूरी बार बार कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहली बार में ये 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो घटकर कितनी हो जाएगी जो हम इस स्टेज पर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जो अभी 25 किलोमीटर पर हमारा विक्रम लैंडर जो मॉड्यूल है वो अभी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से तकरीबन 5 किलोमीटर खिंच गया है। इसका मतलब वो अभी कम से कम 30-31 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से जो है उसको डिसेंट शुरू करना है। पहला जो रफ ब्रेकिंग फेज जिसे कहा जाता है, उसमें उसको तेजी से नीचे गिराया जाएगा। आप ऐसे समझिए कि वो उसकी जो रफ्तार होगी उस वक्त वो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। वहां से उसे सिर्फ 350 मीटर प्रति सेकंड पर लाना है, कह सकते हैं उसे। हाँ, एकदम गोली से भी तेज रफ्तार से उसको नीचे गिराया जाएगा। वो जो फेस है वहां पर वो 7.4 किलोमीटर पर आ जाएगा, जब उसकी जो स्पीड होगी वो तकरीबन 358 मीटर प्रति सेकंड होगी। और वहां से फिर जो मेन फेस है वो है एटीट्यूड होल्डिंग, जिसमें उसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया जाएगा। अच्छा राघवन, 30 किलोमीटर से हम उसे तेजी से गिराएंगे और 7.7 किलोमीटर पर वो आ जाएगा, यानी तकरीबन हम 23 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे, 7.7 किलोमीटर पर आ जाएंगे। ये कितने मिनट में फासला तय कर लेगा हमारा चंद्रयान? उसको 30 से 7.4 किलोमीटर पर लाना है प्राची, और लगभग 11.5 मिनट उसमें लग जाएंगे। जो 19 मिनट का पूरा सफर है चंद्रयान का, उसमें 11.5 मिनट में, पहले 11.5 मिनट में ये रफ जो ब्रेकिंग फेज होगा। और ये सबसे क्रूशल है क्योंकि वहां पर एक तरह से आपको उसका ऑर्बिट लो करना है, उसको और पास लेकर आना है चंद्रमा के। और वो जब फेज शुरू हो जाएगा उसके बाद एटीट्यूड होल्डिंग फेज शुरू होगा। उसके बाद जो सबसे क्रूशल फेज जो हम पिछली बार उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे चंद्रयान मिशन 2 के दौरान, वो होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। और वहां पर सबसे ज्यादा इस बार निगाहें जो है टिकी हुई है इसरो के वैज्ञानिकों की भी। आप मुझे जरा ये एटीट्यूड होल्डिंग फेज समझाइए। यहां हमने 30 किलोमीटर से 7.7 किलोमीटर तक का सफर तय कर दिया। अब जब हम एटीट्यूड होल्डिंग फेज पर आएंगे, जो मैं समझ पा रही हूं या जो आम भाषा में लोग समझ पाएंगे, होल्डिंग का मतलब होता है रुक जाना। तो यहां क्या हमारा जो चंद्रयान 3 है या विक्रम लैंडर है जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, वो यहां पर रुकेगा या मूव करता रहेगा? यहाँ होगा क्या? अगर हम समझे एटीट्यूड को होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल वो वहां से ग्लाइड करता हुआ आ रहा है तो उसके एटीट्यूड को होल्ड करके उसको घुमाना है। तो ये बताया गया है कि 50 डिग्री कोण में उसे घुमाया जाएगा ताकि वो वहां से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होना शुरू हो जाए। जब वो लैंडिंग करे तो वर्टिकल, उसके जो चारों लेग्स हैं उसके बल पर वो लैंड कर पाए। इस वजह से उसे वहां से मोड़ा जाएगा, उसके कोण को बदला जाएगा 50 डिग्री पर ताकि वो वर्टिकल होना शुरू हो जाए। और जब वो वर्टिकल होगा, इस जो एक और छोटा सा सवाल इसी में ऐड कर दे रही हूं, ये जो घूमने की आप बात कर रहे हैं, जो 50 डिग्री घूमने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ विक्रम लैंडर अपने आप करेगा? जी बिल्कुल, ये सारा सेल्फ ऑटोमेटेड है। 2 घंटे पहले जब एक बार ये तय हो जाएगा कि सिस्टम के सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, उसके बाद जब ये फाइनल काउंटडाउन शुरू होगा 5:45 पर, उस वक्त मिशन डायरेक्टर जो है जी वो एस श्रीकांत, वो जो है देखिए राघवन, ये लाइव ट्रैकर भी दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार दर्शकों का भी इंटरेस्ट, पूरे देश का इंटरेस्ट इसी बात पर है कि हमारा विक्रम लैंडर है कहां, चांद के इतने पास हम पहुंच गए हैं। ये जरा समझा दीजिए। तो मुझे मूव करती हुई तस्वीर नजर आ रही है, यानी शायद विक्रम लैंडर ये तस्वीर लगातार भेज रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, पहली जो तस्वीर है वो बहुत ही खास तस्वीर है। ये विक्रम लैंडर की लाइव ट्रैकिंग जो है वो हो रही है। अब हम मान सकते हैं कि 30 से 31 किलोमीटर न्यूनतम दूरी पर और 134 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी पर वो अभी चांद का चक्कर लगा रहा है। उसके बाद उसको वहां से ब्रेक करना, जिसे रफ ब्रेकिंग फेस कहा जाएगा। ये जो दूसरी तस्वीर है प्राची, ये भी बहुत मायने रखती है क्योंकि ये वो फेस है जहां पर वो ये खोजने की कोशिश कर रहा है कि उसे कहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ये कहा जा सकता है कि
लैंडिंग साइट का पार्ट हो सकता है? ये लैंडिंग साइट का पार्ट हो सकता है। मैंजिनस सी क्रेटर है, वहां बड़े बड़े गड्ढे, जैसे हम लगातार चर्चा करते हैं, उसके आसपास कहीं उसे लैंड करना है। पिछली बार भी यही लैंडिंग स्पॉट चुना गया था, अब उससे थोड़ा सा डिविएशन ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उसके आसपास कहीं पर लैंडिंग करनी। उसके बाद ये जो आखिरी जो 4 तस्वीरें यहां पर दिख रही है, ये फार साइड की तस्वीरें हैं। फार साइड का मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा हमें यहां से पृथ्वी से नजर आता है, उसके पीछे के हिस्से की तस्वीरें। और ये जो तस्वीरें खींची गई है, ये तस्वीरें जो है वो एक खास कैमरे ठीक है, मैं इस पर और चर्चा राघवन आपसे करूंगी। ये एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को समझाएंगे। मेरे साथ मीनाक्षी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।